हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और ये क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक के सेट किए गए हैं जो कि रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बार बार इनको टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो में तक बने रहें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको एक सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया गया है और लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इसी टाइप के आपको यहाँ पे 14 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और इन क्वेश्चन को भी हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे डिक्शनरी रीजनिंग से है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। ठीक है, किस प्रकार ये शब्दकोश में आएंगे उस क्रम को बताना है। तो देखेंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले लेटर को देखते हैं। तो पहला लेटर सब में कॉमन है, उसके बाद दूसरे लेटर में देखेंगे GRSC। ठीक है, तो GRSC में कौन लेटर सबसे पहले आएगा, तो C आएगा, यानी कि आपका जो चौथा ऑप्शन होगा, चौथा लेटर है वो सबसे पहले आने वाला है। अब इन तीनों लेटर्स में देखेंगे तो पहला तीनों कॉमन है, उसके बाद GRS। ठीक है, तो GR और S में कौन पहले आएगा, G आएगा। ठीक है, तो यानी कि चौथे के बाद पहला ऑप्शन आपका आने वाला है। फिर अब बचा आपका दूसरा और तीसरा, तो इसमें देखें पहला दोनों कॉमन है, उसके बाद R और S में कौन पहले आएगा, तो R आएगा। ठीक है, तो 4 के बाद एक के बाद क्या, दूसरा लेटर, दूसरा शब्द, उसके बाद तीसरा शब्द। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन ये जो है सीक्वेंस फॉलो किया है, पहले चौथा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यानी कि D ऑप्शन में आपको इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। लॉजिक देखेंगे एक बार फिर से। ठीक है, सबसे पहले पहला लेटर देखेंगे सभी में कॉमन है। ठीक है, दूसरे लेटर में जो पहले आएगा उसको देखेंगे तो C पहले आता है, तो C को हम लिख लेंगे पहले। उसके बाद बचे 3 शब्द, तीनों में पहला कॉमन है। फिर GRS में देखेंगे तो G सबसे पहले आता है, तो पहला लेटर आ जाएगा। अब इन दोनों में मैच करेंगे, इन दोनों में RS दूसरी पोजीशन पे R है और S है, तो अल्फ़ाबेट में R सबसे पहले आता है और S में R पहले आता है। ठीक है, तो R पहले आता है तो ये आपका दूसरा वाला आ जाएगा, फिर उसके बाद तीसरा वो आ जाएगा। ठीक है, तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 जिस ऑप्शन में वही राइट होगा, 4 1 2 3 ऑप्शन D में है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को खुद पहले ट्राई करें और वीडियो के अंत में आप लोग स्कोर जो है अभी अपना कमेंट करेंगे कितना किसने स्कोर किया है। एक विशिष्ट कोड भाषा में फर्स्ट को क्या लिखा जा रहा है, ये। ठीक है, इसी प्रकार आई को लिखा जा रहा है, ये जो चीज़ है यहाँ पे। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है, TYRE यानी कि टायर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले लेटर को हम सेलेक्ट करेंगे, देखेंगे कि पहला लेटर क्या है, T है। अब T कहाँ लिखा गया है, यहाँ पे है, इसमें चौथा लेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथे पोजीशन पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, यानी कि क्वेश्चन मार्क पहले आ जाएगा। उसके बाद Y है, Y किस में है, Y इसमें है, किस पोजीशन पे, दूसरी पोजीशन पे। दूसरी पोजीशन पे यहाँ पे क्या लिखा गया, स्टार लिखा गया है। ठीक है, तो स्टार लिख लेंगे। उसके बाद R को देखेंगे, R किस में है, तो फर्स्ट में R तीसरी पोजीशन पे है और कोडिंग में तीसरी पोजीशन पे ये डॉलर जैसा जो है चिन्ह दिया गया है, तो इसको बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद E को देखेंगे, यहाँ पे E पहले पोजीशन पे है, तो E वाला क्या है, ये चिन्ह है, तो E जो है ये चिन्ह है। अब ये ऑप्शन आपका किस में है, क्वेश्चन मार्क स्टार डॉलर और ये टोपी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क स्टार डॉलर और टोपी। ठीक है, ऑप्शन 1 में आपको मिल रहा है, बिल्कुल सही, मैच कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, फिर स्टार है, फिर डॉलर है, फिर ये टोपी है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। इन टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही आपको सॉल्व करने होंगे, जितना कम समय में करेंगे उतना ही अदर टॉपिक्स के क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिलेगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो अगर हम इसमें लॉजिक लगाएं, या तो इधर से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, या तो इधर से सॉल्व कर सकते हैं, दो ही कॉन्सेप्ट है, दोनों ट्राई करते हैं। अगर 12 और 11 जोड़ेंगे तो 13 नहीं आएगा। ठीक है, और इधर से देखेंगे 12 16 अगर हम ऐड भी कर लेते हैं तो 28 हो जाता है, और 28 का जाए स्क्वायर करिए क्यूब करिए, 400 नहीं आने वाला है। ठीक है, और 12 और 16 का गुणा अगर करके आप देखेंगे तो 12 6 72, 12 कम 12 7 19। ठीक है, 292 आ रहा है। इसका अगर आप दोगुना भी करते हैं तो भी 400 नहीं आने वाला, यानी कि ये तो लॉजिक फेल है। अब स्क्वायर करके हम ऐड करते हैं, तो 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। तो यहाँ पे 6 4 10, 5 4 9 10 और 2 1 3 1 4। ठीक है, तो यानी स्क्वायर वाले लॉजिक का तो पहले कॉलम में जो है फॉलो कर रहा है। अब दूसरे कॉलम में ट्राई करेंगे। आपको एक बात बताऊं, मैं आपको कम से कम 30 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। अगर रीजनिंग के क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व करना चाहते हैं, 30 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, और 17 17 ये होता है 289। अब इसको ऐड कर देते हैं हम, अगर तो 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 8 6 14 1 ये 15 हो जाएगा, और 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा, 458। यानी कि ये लॉजिक बिल्कुल फॉलो कर रहा है कि स्क्वायर करके हम ऐड कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या है, 11 है और क्वेश्चन मार्क है, तो ये 11 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क को हम x मान लेते हैं, तो इसका स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए, 221 होना चाहिए। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121,
और यहाँ कितना है 221, तो 221 में से 121 घटाएंगे तो कितना बचेगा 100, और 100 किसका स्क्वायर है, तो 100 है 10 का स्क्वायर। ठीक है, 100 किसका है, 10 का स्क्वायर है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका राइट होने वाला है। लॉजिक क्या लगा है, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, इसको ऐड करेंगे तो होगा 400, 13 का स्क्वायर 169, 17 का स्क्वायर 289, दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 458। यहाँ पे 11 का स्क्वायर 121, 121 यहाँ पे है, 221 यहाँ पे, इसको माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 100 किसका स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर है, तो यानी कि 10 आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। यहाँ पे देखिए एक अर्थ घटाना, ठीक है, देख लेते हैं। एक अर्थ घटाना, बी का अर्थ है भाग, बी का अर्थ है क्या, भाग है, सी का अर्थ क्या है, जोड़ है, और डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ है गुणे। ठीक है, डी का अर्थ गुणे है, गुणा है। तब इस इक्वेशन का आपका वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, ए का अर्थ माइनस, बी का अर्थ है भागा, सी का अर्थ है जोड़, और डी का अर्थ है गुणा। ठीक है, तो इसके अनुसार हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 411 बी, यानी बी का क्या अर्थ है, बी का अर्थ है भागा, भाग किससे करेंगे 3 से। फिर ए है, ए का अर्थ है घटाना, तो यहाँ घटा देंगे 29। फिर सी का अर्थ क्या है, जोड़ है, सी का अर्थ है जोड़, और यहाँ 53 लिख लेंगे। डी का अर्थ क्या है, गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा लिख लेंगे, और ये 20। ठीक है, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर 3 से हम इसको कट करेंगे तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पे 11, ये 3 3 के 9, और ये हो जाएगा 3 7 21, 137, और 137 में से 29 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, और ये 0 108। ये हो जाएगा 108। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 53 और 20 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 10, 1060। ठीक है, अब 1060 इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1168। आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है 1168, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 1168। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। ये जो है आपका निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, कौन सा जो है समूह जो है इसको पूरा करेगा। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, जैसे दिया गया है वैसे आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे पी ई स्पेस दिया गया है, एन पी ओ एन ई ओ, उसके बाद फिर लास्ट में डैश है। ठीक है, अब देखते हैं, अगर इसमें आपको सबसे पहले काउंट कर लेना है कि कितना लेटर टोटल होने वाला है, और डैश को भी काउंट करना है, मतलब स्पेस खाली स्पेस जो दिया गया उसको काउंट करना है। तो अगर हम टोटल गिने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, तो टोटल 12 लेटर इसमें होने वाले हैं, 12 लेटर होने वाले हैं, यानी कि 4 का जो है सीरीज आपका बनने वाला है। 4 का सीरीज हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, 4 का सीरीज ट्राई करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको 4 लेटर पे 1 2 3 4 पी ऐसे स्लैश काट देंगे, 1 2 3 4। ठीक है, फिर 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखिए पी ई, कौन सा लेटर इसमें नहीं है जो कहीं भी दिख रहा है, यहाँ पे ओ दिख रहा है, ओ दिख रहा है, लेकिन इन 4 में ओ नहीं है, तो यानी कि अगर ये साइकिल पूरा हो रहा है तो यहाँ पे ओ होना चाहिए। ठीक है, तो पी ई ओ एन आपका सीरीज बन रहा है, तो अगर पी ई ओ एन बन रहा है तो यहाँ पे भी ई होना चाहिए, तो यहाँ पे पी होना चाहिए, और यहाँ पे एन होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सा लेटर आपने लिखा, ओ लिखा, ई लिखा, पी लिखा और एन लिखा। ओ ई पी एन किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे देखिए ओ ई पी एन। ठीक है, इसमें है ओ ई पी एन। ठीक है, एक और तरीका, अगर ये तरीका आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो सिंपल देखिए, यहाँ पे पी है, पी के बाद क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। यहाँ पे पी है, पी के बाद ई लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए एन है, एन के बाद क्या है, पी है, तो एन के बाद पी आना चाहिए, तो यहाँ पी लिख लीजिए। ठीक है, ओ के बाद एन, यहाँ पे देखिए ओ के बाद एन लेटर है, तो जहाँ जहाँ ओ होगा उसके बाद जो है एन लिख लेंगे। इतना आपके समझ में आ गया। अब ई के पहले पी है, लेकिन ई के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ओ है, तो जहाँ जहाँ ई है उसके बाद ओ लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ओ ई पी एन, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ओ ई पी एन। ठीक है, बहुत आसान ट्रिक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आपका होने वाला है, ओ ई पी एन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। हीरा अपने घर से कॉलेज जाने के लिए पूर्व की दिशा में चलना शुरू करती है। वह पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है, आगे 20 किलोमीटर चलती है और अपने कॉलेज पहुंच जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे देखिए, इधर आपका होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है उत्तर यानी नॉर्थ, इधर होता है साउथ यानी कि दक्षिण। ठीक है, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि अगर हम यहाँ पे मान लें, ठीक है, हीरा अपने घर से कॉलेज जाने के लिए पूर्व की दिशा में चलना शुरू करती है। तो पूर्व हमारा क्या है, ये है, यानी कि इस दिशा में जो है इसने चलना प्रारंभ किया है। कितना चला, 10 किलोमीटर चला। ठीक है, 10 किलोमीटर चला देते हैं इसको। फिर बाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर चलती है। बाएं मुड़ के 20 किलोमीटर चलती है भाई, और 20 किलोमीटर चलने के बाद वो अपने कॉलेज पहुंच जाती है। यहाँ पे इसका क्या है, कॉलेज है,
इसका यहाँ पे घर है, ठीक है। तो उसके कॉलेज से, यानी कि ये कॉलेज है, तो अब हम यहाँ से इसका डायरेक्शन देखेंगे। उसके कॉलेज से उसका घर किसी दिशा में है, तो घर किस दिशा में, इस दिशा में है। इसको आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो अगर इधर देखें हम, तो इधर आपका क्या है, वेस्ट है, इधर साउथ है, ठीक है। यानी इधर पश्चिम है, इधर दक्षिण है, इस डायरेक्शन में दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम में कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन 4 आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए क्या कह रहा है। पूरब की दिशा में 10 किलोमीटर चलती है, फिर मुड़ जाती है बाएं, बाएं मुड़ के चलती 20 किलोमीटर, यहाँ पे आ जाता है इसका कॉलेज। अब अपने कॉलेज से इसका यहाँ पे घर है, इसका कॉलेज यहाँ पे है। तो ये जो है डायरेक्शन पूछा जा रहा है कि उसके कॉलेज से उसके घर का पोजीशन कैसा है, क्या है, किस डायरेक्शन में है। तो हमने आपको बताया इधर आपका क्या है, पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। तो ये इस कॉर्नर पे पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका ये कॉर्नर क्या हो जाएगा, ये दक्षिण, ये पश्चिम, यानी कि दक्षिण पश्चिम। सिंपल, ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक लड़की का परिचय कराते हुए एक लड़का कहता है कि वह मेरे पिता के इकलौते साले या बहनोई की बेटी है, ठीक है। एक लड़की है, एक लड़का कहता है, ठीक है, लड़का है, लड़का कहता है वह जो है मेरे पिता, मतलब लड़के का पिता है, और पिता के इकलौते साले या बहनोई, ठीक है। मान लीजिए साला है या फिर बहनोई है, साला या बहनोई है, उसकी एक बेटी है, ठीक है, बेटी है। तो लड़की लड़के से कैसे संबंधित है, तो इसका ये पिता है। सपोज करिए कि अगर ये साला होगा इसके पिता का, तो उसके पिता का साला लड़के का क्या लगेगा, मामा लगेगा, और मामा की बेटी ममेरी बहन, ठीक है। और अगर बहनोई है, ठीक है, अगर बहनोई की बेटी है तो बहनोई की बेटी क्या लगेगा, तो बहनोई उसकी बहन की बेटी, यानी बहनोई की बेटी, तो बहन उसकी बुआ लगेगी, तो बुआ की बेटी क्या कहलाएगी, फेरी बहन कहलाएगी। एक बार फिर समझिए, लड़का है, लड़के का पिता है, इसमें 2 रिलेशन बनाया गया है, या तो ये जो है बहनोई की बेटी है या फिर साले की बेटी है। तो साला मानते हैं, पहले साला मानेंगे तो ये लड़के का मामा होगा, और मामा की लड़की ममेरी बहन होगी। लेकिन अगर मानते हैं बहनोई, तो बहनोई यानी कि इस लड़के की बुआ लगेगी, बुआ की लड़की क्या कहलाएगी, फुफेरी बहन। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट होने वाला है, ममेरी या फुफेरी बहन, बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखेंगे, यदि एक दर्पण एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये ऊपर डायरेक्शन में तो ये ऊपर सेम टू सेम होने वाला है, ये ऐसा है तो ये भी सेम टू सेम बनने वाला है। अंतर क्या होगा कि ये इधर है तो इधर इसका मुंह खुलेगा, ये इधर खुला है तो ये इधर खुलेगा, बाकी ये दोनों जो है सेम टू सेम होने वाले हैं। तो देखिए किस ऑप्शन में लॉजिक फॉलो किया जा रहा है, ये दोनों का पोजीशन चेंज ही नहीं होने वाला। तो देखिए यहाँ पे दोनों सेम टू सेम है, इसमें चेंज कर दिया है, इसमें चेंज कर दिया है, इसमें चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल सेम टू सेम इसका जो है, ये इधर है, ये इधर है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट होने वाला है इस क्वेश्चन का जवाब। नेक्स्ट वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया, वह एक चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। यहाँ पे विज्ञान, भौतिकी और रसायन शास्त्र 4 ऑप्शन दिया गया है। तो विज्ञान आपका जो है कंबाइंड रूप है साइंस, ठीक है, साइंस एक बड़ा सा ये हो गया साइंस। यहाँ पे सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन किया गया तो सर्कुलर मान लेते हैं, ये आपका साइंस हो गया। इसके अंदर आपका भौतिकी आ जाएगा और रसायन शास्त्र आ जाएगा, दोनों में कोई रिलेशन, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इस टाइप का जो भी डायग्राम बन रहा है वही सही होगा। तो ऑप्शन सी आप देखेंगे सेम टू सेम इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, नीचे की प्रश्न आकृतियों में दर्शाए गए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस प्रकार की आकृति जो है दिखाई देगी। तो प्रश्न आकृति यहाँ पे देखिए, पहले इसको आधा किया गया, फिर 1/4 किया गया, और यहाँ पे प्लस इस टाइप का जो है प्लस बनाया गया है। तो जब ये बनेगा, ये यहाँ पे भी ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यानी 4 डायग्राम बनने वाला है और चारों कॉर्नर पे ही होने वाले हैं। तो ये तो शेप चेंज कर दिया, ये नहीं होने वाला। यहाँ पे देखिए बीच में भी बना दिया है तो ये रिजेक्ट हो गया। अब इन दोनों में सेम टू सेम बना है, लेकिन इसमें क्या किया है, ये मिडिल में, साइड के मिडिल में कर दिया है। यहाँ पे क्या है, कॉर्नर पे है, तो ऑप्शन 1 में कॉर्नर पे है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब आपका इसमें होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा डिफिकल्ट वाला तरीका आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखेंगे डी से एच तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी के बाद ई एफ जी एच, डी के बाद ई एफ जी एच प्लस 4 किया गया, ठीक है। एच के बाद देखेंगे आई जे के एल एम, इसमें क्या किया गया, प्लस 5 किया गया। इस तरीके से ई का देखेंगे, ई से आई तक जाने के लिए ई के बाद एफ जी एच आई, ठीक है, प्लस 4 किया गया, प्लस 4 किया गया। अब आई से एन तक जाने के लिए आई के बाद जे के एल एम एन, ठीक है, प्लस 5 किया गया। और ऐसे ही देखेंगे एफ से जे तक जाने के लिए भी प्लस 4 करेंगे, और जे से ओ तक जाएंगे तो प्लस 5 करेंगे, ठीक है। यानी कि अब आगे क्या होने वाला है, प्लस 6 होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे प्लस 4, यहाँ पे प्लस 5, तो यहाँ पे प्लस 6 करेंगे, एम में प्लस 6 करेंगे, एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है। तो आपका जो भी है एस से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है।
तो एस से अगर स्टार्टिंग देखेंगे तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला, केवल एस से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन 2 ही है। एक आसान लॉजिक बताते हैं, यहाँ पे देखिए डी के बाद ई के बाद एफ, एक गैप किया है, जी नहीं लिखा है, उसके बाद एच लिख दिया, आई जे, उसके बाद के एल, 2 का गैप किया, एम लिख दिया, एन ओ, ठीक है। तो पहले 1 का गैप हुआ, फिर 2 का गैप हुआ, अब 3 का गैप करेंगे, ओ के बाद क्या करेंगे, 3 का गैप कर देंगे, ओ के बाद पी क्यू आर, आर को छोड़ देंगे, एस लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे एस के बाद आपका आ जाएगा टी, टी के बाद यू, सिंपल सी बात है, एस टी यू। बहुत आसान तरीके से इसको हमने आपको सॉल्व करा है दोनों तरीके से, ठीक है। जो भी तरीका आपको आसान लगे उसे आप क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू वी पी ओ आई एच और बी ए, ठीक है। आपको एक ट्रिक बताते हैं कैसे आप याद कर सकते हैं लेटर पोजीशन, ठीक है। ई जे ओ टी वाई, ये आपका 5 होता है, ये 10 होता है, ये 15 होता है, ये 20 होता है और ये 25 होता है। इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स, सिफिल और एक्स और इजोटी दोनों याद रखेंगे, 3 6 9 12 15 18 21 और 24, ठीक है। सिंपल ट्रिक है, दोनों याद रखेंगे, आप नोट डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए डब्ल्यू का पोजीशन क्या होता है, 23 होता है, और इजोटी अगर आप यहाँ पे लिख लेंगे तो पोजीशन जल्दी से बता पाएंगे। ये 5 होता है, 10 होता है, ये 15 होता है, ये 20 होता है, ये 25 होता है। तो पी का कितना हो जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे पी है, पी का कितना हो जाएगा, ओ का 15 है, पी का 16, कितना किया, -7 किया, ठीक है। अब पी पे पहुँच गए, पी के बाद क्या कर रहा है, आई कर रहा है, तो जे का अगर 10 होता है तो आई का कितना होगा, 9 होगा। तो यहाँ पे देखिए 16 और -7 किया गया है, और इसी प्रकार बी लिखा गया है, तो बी आपका बी का होता है 2, तो यहाँ पे देखिए -7, यानी कि -7 किया जा रहा है। तो बी से अगर हम माइनस करेंगे तो ये आपका क्या होने वाला है, बी का होता है 2, और बी से अगर हम -2 करेंगे, -7 करेंगे तो जेड तक जाएंगे, और जेड में से -5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका u बनने वाला है। इसी प्रकार यहाँ पे -7 करेंगे तो ये जो है uv, आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन 4, ठीक है। यहाँ पे बी है तो यहाँ पे uv हो जाएगा, ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो पोजीशन आपको याद करना जरूरी है, पोजीशन आपको याद रहेगा तो जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे बी सी, ठीक है, +1, फिर यहाँ पे देखिए सी के बाद डी ई एफ, +3 किया गया है, फिर यहाँ पे +1 किया गया, फिर यहाँ पे +3 किया गया, फिर यहाँ पे +1 किया गया, तो यहाँ पे +3 करेंगे, तो के बाद एल एम एन, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका बिल्कुल 100% राइट होने वाला है, एन, ठीक है। तो ये टोटल 13 क्वेश्चन आपके लिए इस वीडियो में लाए गए थे, और वीडियो अच्छी लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।